नमस्कार। मैं पंडित पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट चैनल में मैं आपको एडवाइस के बारे में एक चीज़ शेयर करता हूँ। सलाह क्या होती है, सलाह कैसे ली जाती है और सलाह कैसे दी जाती है। वास्तुशास्त्र जब हम सर्च करते हैं गूगल पे, बेसिकली गूगल जो है वो मैक्सिमम सर्च होता है और उसकी जो सेकंड जो यूट्यूब है वो सेकंड सर्च होता है। यूट्यूब को ऑल ओवर देखा जाए तो सेकंड नंबर पे सर्च किया जाता है। तो आज अगर ये जो एक बेसिक जो शेयर करने की जो चीज़ है वो यूट्यूब पे की जाती है, तो वैसे ही जो ये वास्तु की जो सलाह है, एडवाइस है, ये यूट्यूब पे शेयर की जाती है। कोई चीज़ जैसे शेयर होती है तो उसमें अच्छी होती है, बुरी होती है, ये हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है कि उसको अपन कैसे उस शेयर करी हुई चीज़ को हम एक्सेप्ट करें और लें। बाय डिफ़ॉल्ट कोई चीज़ हार्ड होती है, समझने में हमें टाइम लगता है, तो उसको कैसे मतलब समझा जाए। माई मीन टू से, यूट्यूब पे कोई चीज़ वास्तु की जब हमें सुनने को मिलती है तो हम उसे बहुत आसानी से समझ लेते हैं और उसे हम शेयर कर देते हैं। इस चीज़ को ऐसे देखा जाए, पंकज के जैसे पंकज की जो समझ है, होता ये है कि दो जैसे भाई लड़ते हैं या मान लीजिए दो पति पत्नी लड़ते हैं। बेसिकली क्या होता है, मैं इसमें नीचे वाले जो बिगिनर्स होते हैं, जो छोटे होते हैं, उनको भी मैं कवर करता हूँ। तब मैं एक सिली तरीके से समझाता हूँ। ऐसा नहीं है कि पंडित जी आप कई बार किसी चीज़ को बहुत ही इसको क्या होता है कि ये एक टेक्निक और टेक्नोलॉजी है। जब ये यूट्यूब चैनल जब शुरू किया तो जिस व्यक्ति से मैंने सुना तो उसने मुझे कहा कि दो ही चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, स्मॉल किड्स का ध्यान रखना है और जो सेकंड जो अनमेच्योर माइंड है उसको ध्यान रखना है। इसीलिए मैं ब्रेक, तो क्या होता है जब मुझे कोई सुने तो मैं खुद चाहता हूँ कि उसे समझ में नहीं आए। नाउ आई कम टू माई पॉइंट। स्पिरिचुअलिटी जो ये 3-4 साल गए हैं, वो टेक्निक क्या है कि एक भाई किसी को बुरा ना लगे। तो बेसिकली जो ये सलाह है, जो कंसल्टेंसी है, ये किसी को बुरी नहीं लगे। दो भाई लड़ते हैं, एक साधारण आदमी बहुत तरीके से और ठंडे दिमाग से कह देता है कि भाई अरे इसमें झगड़े वाली क्या बात है, आप वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये सही है ये गलत है। प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब झगड़ा होता है उन दोनों भाइयों में, तो जो सलाह देने वाला होता है वो सलाह दे के चला जाता है, पर जिस पे ये चीज़ बीतती है उसको मालूम होता है कि ये जो दी हुई सलाह ये कैसे होगी। क्या होता है कि वो एक समय ऐसा होता है कि उस वक्त वो दोनों नहीं समझते। अब वास्तुशास्त्र के हिसाब से जिस व्यक्ति ने सलाह दी वो तो सही दी, मगर वो वहाँ गलत हो गई। तो सलाह देने का एक समय होता है, वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी भी फेल हो जाती है। पति पत्नी झगड़ा करते हैं, पति पत्नी आपस में झगड़ा करते हैं, कोई साधारण सा व्यक्ति उन्हें सलाह देता है, राह चलता कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, आप, उनको समझ में नहीं आता है। जैसे
वो झगड़ा करते हैं, नुकसान उनका होगा, उन दोनों को पता है। वो उनको वास्तुशास्त्र के हिसाब से सलाह देता है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, मगर वो उन्हें उस वक्त समझ में नहीं आती है। जो देसी भाषा, जो रेगुलर भाषा है, उसे ये कड़े कहते हैं। कड़े मीन्स, अब ये कलेश क्यों होता है, किस लिए होता है? जब ये कलेश शांत हो जाता है तब जो नुकसान होता है उसका आकलन किया जाता है। भाई दोनों लड़ते हैं, उसमें कलेश होता है। तो जहाँ कलेश होता है, जहाँ अशांति होती है, वहाँ वास्तुशास्त्र की जो दी हुई सलाह होती है वो कोई वहाँ मान्य नहीं रखती है। फ्रॉम द बिगिनिंग अपन शुरू से पहले से देखें कि इसका समाधान कैसे हो, तो उसमें ये देखा जाता है कि सलाह देने वाला सलाह देके चला गया, कलेश बल्कि कम नहीं हुआ बल्कि ज़्यादा हुआ। अब जो कलेश कर रहे हैं, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल 2 भाई लड़ रहे हैं, 2 पति पत्नी लड़ रहे हैं, या अगर कोई संपत्ति का विवाद है उसमें कोई लोग लड़ रहे हैं, तो इसमें बाय माय दिस वीडियो वास्तु जो सलाह है वो ऐसे काम आती है कि उसमें से आपको पहले खुद को निकलना होता है। जैसे पति पत्नी अगर लड़ रहे हैं तो दोनों में से अगर एक निकल जाता है तो वहाँ वास्तु बच जाती है। 2 भाई लड़ रहे हैं, एक भाई निकल जाता है तो वास्तु बच जाती है। अगर ये जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि उस स्ट्रक्चर का मान लीजिए वास्तु ख़राब है, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है, अब उस फैक्ट्री में अगर उसके जो फैमिली मेम्बर्स अगर लड़ रहे हैं तो उस फैक्ट्री का जो फ़ायदा है वो गवर्नमेंट की जो पनिशमेंट होती है उसे होता है, उस पर फ़ाइन लगा दिया जाता है, और जो उस फैक्ट्री का प्रॉफिट होता है वो गवर्नमेंट की पेनल्टीज़ में पूरा हो जाता है। जो बड़े लैंडस्केप होते हैं जिनमें लड़ाइयाँ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ जहाँ रुक जाती है, अटक जाती है, तो जो सलाह देने वाला होता है उसकी सलाह वहाँ ख़राब तो हो जाती है मगर आगे जाके काम आती है। काम कब आती है? जब नुकसान का आकलन होता है। तो इसमें सलाह में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम किसी को सलाह दे रहे हैं तो सलाह ऐसी नहीं हो कि वो उनके वहाँ मतलब, और क्या होता है कि कुछ समय ऐसा होता है कि जहाँ सलाह गलत दी जाती है, गलत सलाह दी जाती है, तो गलत सलाह क्या वहाँ काम कर जाती है, और जब सही उनका समय आता है तब उन्हें सही सलाह दिए तब वो बच जाते। पंडित जी आप क्या मतलब बोल गए दोनों? क्या होता है कि अपन किसी स्पिरिचुअल आदमी के पास जाते हैं, किसी साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, तो वो आपको गलत बताता है। वो गलत ऐसे बताता है कि उस स्पिरिचुअल आदमी को न तो किसी संपत्ति से कोई लेना न देना, उसके पास तो आध्यात्मिक बातें हैं। वो वहाँ बैठा बैठा पुस्तक पढ़ रहा होता है, वो आपको भी कहता है कि वो अच्छी पुस्तक पढ़िए, इन वाद विवाद में मत पढ़िए, इसमें आपका जो वास्तुशास्त्र है वो बिगड़ जाएगा। और वो आपको ये कहता है कि एक समय बाद आप जब अगर दोबारा अगर कहीं जाएंगे तो आपको नुकसान होगा। तो कहने का मतलब ये कि कभी जो सलाह है वो गलत देनी चाहिए, वहाँ वो जो सलाह है उनके लिए सही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई तस्वीर मान लीजिए नॉर्थ में लगी है, अब किसी कंसल्टेंट ने सलाह दी कि सर इसको आप साउथ में लगाइए, तो वो उसकी कंसल्टेंसी वहाँ फ्लॉप हो जाती है, उनके लिए वो अनफ्रूटफुल है। अब कई बार इस चीज़ को प्रैक्टिकली इस वीडियो में ऐसे समझा जाए कि पति पत्नी झगड़ा करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो एवरेज जब अपन देखते हैं, जब से ये संविधान बना या कानून बना या लॉ बना, किसी ने 20 साल भी लड़ाई लड़ी, 20 इयर्स किसी ने कोई केस लड़ा, लास्ट में जब वो उसमें लेते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई 20 साल में हमें जो है सिर्फ और सिर्फ
स्ट्रेस मिला और हमने एक पेन ले लिया, इसमें फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। 20 साल के बाद जब वो बाहर आते हैं, लॉ का जो चैम्बर होता है या जो प्रशासन के जो पनिशमेंट होते हैं, जब बाहर, तो उनको ये कहा जाता है अब आप बाहर जाके अपना जो है सेटलमेंट कर लीजिए या आप आपस में जो है समझ लीजिए। तो 20 साल के बाद समझना, इससे बढ़िया पहले समझना। उस वक्त वो लोग कहते हैं कि भाई बाहर आते हैं, आपने हमें ये तो पहले आपने हमें गलत सलाह दी। अरे भाई उस वक्त आप मान नहीं थे, तब आपको गलत सलाह दी थी। तो कहने का मतलब कई बार जब गलत सलाह दी जाती है तो जो सलाह देने वाला होता है, फिर आप जब दोबारा उसके पास जाते हैं तब आपको सही सलाह देता है। तो कहने का मतलब कई बार गलत सलाह भी क्या है कि किसी के लिए काम कर जाती है। इन वेरी हम्बल वर्ड्स, इन वेरी, मतलब जैसे कहते हैं बहुत साधारण शब्दों में बात है कि जब दो व्यक्ति किसी संपत्ति के लिए लड़ रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र, रॉन्ग एडवाइस, तो दूसरे लोग कहते हैं हाँ हाँ आप लड़िए, आप खूब लड़िए, आप ज़ोर से लड़िए, और आप अगर आप बातों से न लड़िए बल्कि आप कोई ना कोई हाथों पर। कहने का मतलब मैं ये तो क्या हो क्या जाता है इसमें यार, ये आप हमें क्या सलाह दे रहे हैं, आप हमें, बल्कि इस लड़ाई में क्या होता है वो उनके लिए उस वक्त वो चीज़ सही रहती है। और जब व्यक्ति का जब सेंस काम करता है, फिर वो देखता है यार ये तो अपन ने गलत किया, इसमें जो नुकसान था वो अपना ही हुआ। और वास्तुशास्त्र में कोई भी जब सलाह लेते हैं, अब सलाह को जब अपन अप्लाई करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। लाइक एक चाइल्ड होता है, एक बच्चा होता है, उसका बर्थ तो फर्स्ट डे शुरू हो जाता है, मगर वो 9 महीने के बाद जो अपने माँ के गर्भ से जब बाहर आता है तो जीवन उसका वहाँ नोट किया जाता है कि भाई ये बच्चा जो है ये है। वैसे ही जो वास्तु सलाहकार जब कोई सलाह देता है तो जिस वक्त उसने सलाह दी होती है, मान लीजिए वो काम तो वहीं कर गई, अब वो जब 6 महीने बाद जब उनके रिज़ल्ट आता है तब वो कहते हैं नहीं अब हम जो तस्वीर है वो नॉर्थ में नहीं साउथ में लगाएंगे। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, अपने वो फैक्ट्री वगैरह में चेंजेस कर लेते हैं, फिर 20 साल के बाद कहते हैं नहीं अब हम यहाँ से यहाँ बनाएंगे, हम हमारा जो ये बॉयलर है उसे यहाँ लाएंगे। किसी व्यक्ति की अनप्रैक्टिकल किचन रॉन्ग बनी हुई होती है, फिर वो वास्तु वाले से पूछता है तो कहता है नहीं अब चाहे हम तो जो है ये हमारी चाहे जो स्टार्टिंग जो किचन है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक शार्प एडवाइस है कि किसी की किचन अगर गलत हो और अगर साउथ ईस्ट कॉर्नर में अगर उसका पॉसिबिलिटी नहीं हो, अगर वो थोड़ा बहुत वहाँ पे स्टार्टिंग में इन द मॉर्निंग आवर्स अगर टी कॉफ़ी बनाता है तो वो किचन वहाँ बैलेंस हो जाती है। वो कॉर्नर जो होता है फायर वाला उन्हें ग्रोथ देता है। तो कई लोग 20 साल बाद मानते हैं। तो माई मीन टू से, अगर कोई वास्तुशास्त्र अगर आपको गलत सलाह देता है तो आप ये मान के चलिए कि उसने आपके साथ कोई मस्करी नहीं करी, उसने आपके साथ चैलेंजिंग हो जाता है। सर आपको तो याद नहीं है, तो भाई वो भी किसी लिटरेचर में देख, आज क्या फैसिलिटी बहुत बढ़िया है, सभी के पास मोबाइल होते हैं, मोबाइल में वो उसमें डायरेक्शन देख लेते हैं। पहले ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, पहले डायरेक्शन देखने के लिए भी समय लगता था, किसी चीज़ को देखने में भी। आज आप यूट्यूब पे विदिन 5 मिनट्स आप 5 प्रकार के जो गेट होते हैं वो देख सकते हैं, 5 प्रकार के डिज़ाइन आप ले सकते हैं। आज पति पत्नी झगड़ा करते हैं, 5 ही मिनट में उसका रिजल्ट जो वो यूट्यूब पे देख लेते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो ये होगा। 2 भाई लड़ते हैं, वो यूट्यूब पे देख लेते हैं। तो वास्तुशास्त्र में भी जो सलाह गलत दी जाती है वो कभी कभी सही काम करती है। और होता क्या है कि कोई भी चीज़ हमें लेट समझ में आती है, जो चीज़ लेट समझ में आती है वो हमारे लिए फ्रूटफुल होती है। लाइक दवा होती है, दवा कड़वी होती है, लेने में ट्रबल होता है। कई बार तो ओरल जब हम दवा को लेते हैं तो जो पेशेंट होता है वो स्प्लिट कर देता है, वॉमिट हो जाती है, फिर से दोबारा प्रयास करना होता है। वो सोचता है अगर ये डोज मैं पहले लेता तो मेरे काम आता है, तो मगर कई बार क्या होता है जब लेट लेता है तो पेशेंट को फ़ायदा होता है। डॉक्टर खुद कहता है कि भाई अच्छा हुआ आपने इतनी सारी मेडिसिन नहीं ली। तो अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस कई बार दी हुई जो गलत सलाह होती है वास्तु की वो सही काम कर जाती है। कोई व्यक्ति अल्कोहलिक होता है, शराब पीता है, तो उसके जो दोस्त कहते हैं आप खूब पीजिए खूब पीजिए खूब पीजिए। जब वो नशा मुक्ति का जो चैम्बर होता है उसे क्लियर करके जब बाहर आता है तो अपने दोस्तों को कोसता है, यार आपने मुझे उस वक्त तो
आप ही मेरे साथी बने थे। मगर उसके दोस्त कहते जब हम तुझे रोकते तो तू नक्शा मुक्ति वाले चैम्बर थोड़ी बाहर आता। तो उसके लिए जो वो सलाह थी गलत, तो भाई तू खूब पी, वो वहाँ काम करती है। कई बार कोई जो पेशेंट होता है दवा लेता नहीं है, फिर डॉक्टर से वो प्रिस्क्रिप्शन देख के लिखवाता है कि सर मैं ये भी लूँगा। तो इसी तरीके से जो सलाह होती है, जो कंसल्टेंसी होती है, वो लेट समझ में आती है। लेट का इन द सेंस, अगर अपन ज़्यादा लेट हो जाते हैं, अगर अपन ज़्यादा लेट होते हैं तो उसमें जो रॉन्ग एडवाइस होती है वो हमारे लिए फिर डबल रॉन्ग हो जाती है। लेट इन द सेंस कि जो 20 ईयर्स है, कोई चीज़ अगर आपको 20 साल में अगर समझ में नहीं आए, तब आप समझिए कि आपके जो मतलब कोई चीज़ ऐसी है यूनिक आपके पास जो आपके रॉन्ग को भी राइट कर देगी। तो इन माई दिस वीडियो एट लास्ट कंक्लूजन, कि आपको अगर कोई एडवाइस या कोई सलाह मिलती है, वो सलाह अगर आपको 20 में अगर मैं 2 और 5 और जोड़ दूँ, अगर आपको 25 साल में भी समझ में नहीं आती है, 25 ईयर्स में भी समझ में नहीं आती है, तो फिर आप समझिए कि आप सही हैं, जो सलाह दे रहा है वो गलत है। थैंक्स।